नाज़रीन करام, आज के इस व्लॉग में सबसे पहले डिस्कस करता चलूँ जी कि जब से इकराल हसन ने बिलावड़ा शरीफ जाकर पीर हक खतीब को बेनकाब करने का सिलसिला शुरू किया है। अब गुज़श्ता रोज़ एक निजी टीवी चैनल को कुछ जो वकला हैं जिनको हायर किया गया है पीर हक खतीब की जानब से, उन वकला का एक वीडियो बयान सामने आया है जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इकराल हसन जो है वो अमन को तबाह कर रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अकीदा ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन जो है वो इकराल हसन है। ये कुछ उलमा कराम जो है वो इज़हार यकजहती के लिए भी आ गए पीर हक खतीब के दरबार में, और उन्होंने एक जो है इकराल हसन के ख़िलाफ़ इस तरह के बयानात देना भी शुरू कर दिए हैं। और इसके साथ साथ बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। पीर हक खतीब की जानब से और उनके कुछ लोगों की जानब से इकराल हसन की निजी लाइफ पर भी सवालात उठाए गए हैं, और उनकी जो अपनी बीवियां हैं उनकी जो ज़ाती लाइफ है, उनकी जो पर्सनल लाइफ है, उस पर भी जो है वो इंटरफेयर करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि किया जा रहा है इंटरफेयर, और उलमाए किराम की जानब से भरपूर इज़हार यकजहती किया जा रहा है। और फिर इस वाक़े को जो है अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और बल्कि कोशिश नहीं, एक मुसम्मम इरादा भी कर लिया गया है। क्योंकि याद रहे कि 23 मार्च को इकराल हसन ने एक बार फिर से प्लान किया था कि मैंने जो है वो जाना है इकराल के पीर हक खतीब के दरबार पर, और बमा सरेआम टीम जाना है, और इस बार एक प्रॉपर प्रोग्राम हमने वहाँ पे जाके करना है। और जैसे ये इनका ये एक फॉर्मेट है प्रोग्राम करने का, वैसे इन्होंने प्रोग्राम करना है, और एक बार फिर से ये प्लान कर लिया गया है। लेकिन उससे पहले पीर हक खतीब की जानब से, उनके साथियों की जानब से एक ज़बरदस्त तैयारी जो है वो कर ली गई है, और इस बार एक बड़ा जो है वो दंगा फसाद होने के जो चांसेस हैं, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, वो नज़र आ रहे हैं। क्योंकि वकला की जानब से जिस तरह का रिएक्शन, जिस तरह का रद्द-ए-अमल देखने को मिला है, यहीं पे भी डिस्कस करता चलूँ जी। वकला की जानब से ये भी बयान सामने आया है पीर हक खतीब के वकला की जानब से कि जो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हैं उनको भी दरख्वास्त दे दी गई है कि पीर हक खतीब के जो दरबार है या इनके जो बैठक है, यहाँ पे इकराल हसन आके जो है वो गैर कानूनी तौर पर छापे मार रहा है, और गैर कानूनी आकर यहाँ पे तंग कर रहा है, तो उसको जो है यहाँ पे आने की इजाज़त ना दी जाए। लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए तो इकराल हसन जो है वो बड़े ही इस हवाले से सरगर्म नज़र आ रहे हैं, और वो नहीं लगता ऐसा कि वो रुकेंगे। उन्होंने हर सूरत वहाँ पे जाके ही दम लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे हम मौक़िफ़ अगर रखें सहाफ़ी इकराल हसन का, तो इकराल हसन का ये कहना है कि जो पीर हक खतीब है ये बिल्कुल जो है वो फ़्रॉड है, ये इनके पास कोई ऐसे करामात नहीं है। इनके बकौल के जैसे जो एक अली अर्तगल नामी एक जो तुर्क यूट्यूबर जो पाकिस्तान में आया है, उसकी जानब से भी कुछ ऐसी वीडियोज़ सामने देखने में मिली हैं कि जिसमें कुछ मखसूस पेशेंट्स थे कि जिनको शफा याबी नसीब होती है इन पीर साहब के दम दरूद से या उनके जो फूंकों से। लेकिन कुछ ऐसे जो मरीज़ आते हैं यहाँ पे, उनको जो है वो शफा नहीं मिलती, वो कहते रहते हैं, पुकार करते रहते हैं पीर साहब से, बट पीर साहब उनकी जानब तवज्जो नहीं देते। तो इसी तरह की और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि इकराल हसन ने भी सामने रखी हैं, जिन पर एतराज़ात उठाए हैं। इकराल हसन ने साथ ये भी कहा, उनने याद रखे गुज़िश्ता कुछ प्रोग्रामात में उन्होंने ये भी बातें सामने रखी हैं कि कुछ ऐसे मरीज़ उन्होंने सामने लाए कि जिनको अरसा दराज से वहाँ पे जाने के बावजूद जो है उनको शफा नहीं मिली है, और 9-9 साल से वो मरीज़ जो है इन पीर साहब के पास गए, बट उनको शफा जो है वो नहीं मिली है। इसके साथ साथ इकराल हसन ने इन पीर साहब की जो शक्ल सूरत और अगर लिबास के हवाले से बात की जाए तो बेखुसूस लिबास पर उन्होंने भरपूर सवालात उठाए हैं कि ये इन्होंने दुल्हन जैसे लिबास इन्होंने पहने होते हैं, ज़ेबतन किए होते हैं, और इनकी जो ज़ुबान मुबारक है वो जो है वो अपने मफाद के लिए खुलती है, अदरवाइज़ नहीं खुलती। फिर इस तरह उन्होंने पीर हक खतीब के जो अरबों रुपयों की जो जायदाद है उसको बेनकाब किया है, और सरासर इसको फ्रॉड जो है वो करार दिया है। वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। इकराल हसन बतौर सहाफ़ी जो है इस चीज़ से पर्दा उठाना चाहते हैं, और जिसकी वजह से जो पीर हक खतीब है अब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो चुकी हुई है, और उन्होंने अब यकीन करें कि
पर्सनली तौर पर इकराल हसन को टारगेट करना शुरू कर दिया है, उनकी फैमिली को टारगेट करना मतलब निशाना बनाना शुरू कर दिया है। याद रहे कि आपसे कुछ दिन पहले इकराल हसन के घर पर हमला भी हुआ, जिस पे उनके घर की खिड़कियाँ टूटी और कुछ तो नुकसान भी हुआ। तो ये वाक़या उसके बाद ही रौनमा हुआ जब से उन्होंने पीर हक खतीब को बेनकाब करने का सिलसिला शुरू किया है। अब सवालात ये पैदा होते हैं कि इकराल हसन ना सिर्फ ये बल्कि इसके पहले भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे मज़ारात पे जाके, ऐसे फ़ेक लोगों के ख़िलाफ़ जाके, ऐसे फ़ेक अड्डों पे जाके, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामात किए गए जहाँ पे लोग जो है वो लोगों के साथ, उनके जज्बात के साथ खेल रहे थे, लोगों के साथ धोखा दे कर रहे थे। और एक ऐसे ही मिशन को लेके इकराल हसन एक बार फिर जो है इस पीर हक खतीब के ख़िलाफ़ आए, बट यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा जो है वो, एक तो सबसे मेन रीज़न जो है वो ये है कि ये इकराल हसन ने भी अपने एक बात में इसको जो है वो बयान किया है कि ऐसा बंदा जो कि दीन मज़हब के पीछे अपने आप को छुपा रहा है, उसको बेनकाब करना अपने आप में बहुत बड़ा टारगेट है। और मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आई, इकराल हसन ने एक निजी चैनल से गुफ्तगू करते हुए ये बात बोली है, और वाक़तन ऐसा ही हो रहा है और इकराल हसन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब ये वक्त है कि उनके साथ मिलकर जो है इस मिशन को आगे बढ़ाएं। लेकिन दूसरी जानब जो है बहुत ज़्यादा जो उलमाए कराम तो नहीं कहा जा सकता, बट कुछ ऐसी तादाद है उलमाए कराम की जो कि पीर हक खतीब के साथ जो है इस मिशन में खड़े हो चुके हुए हैं, और यूँ कहा जाए कि एक धड़ा जो है उनके साथ भी खड़ा हो चुका है। दूसरी जानब कुछ लोग जो इकराल हसन के साथ खड़े हो चुके हैं, और एक बड़े ग्रुप जो है वो बनने को जा रहे हैं, जो कि एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन जो है वो देखने को मिल सकती है। और मुल्क में किसी तरह का एक बड़ा जो एक फितना है वो बर्पा हो सकता है, एक बड़ा जो है वो एक हंगामा बर्पा हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे जो है वो बचाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस पे कोई खातिर-ख्वाह इक़दाम ना किए गए, अब इंतज़ामिया को चाहिए कि इस पर इकराल हसन को बतौर सहाफ़ी जो है वो प्रोटेक्शन देते हुए और उनका जो मिशन है उनको बेनकाब करने में इनका साथ दे। चूँकि एक जिस तरह की पीर हक खतीब के मुरीदैन की तादाद है वो भी बहुत बड़ी तादाद है, बहुत ज़्यादा तादाद है, तो वो भी जो है डेफिनेटली उनका रद्द-ए-अमल भी देखने को मिलेगा, चाहे उनको समझ-बूझ हो या ना हो। तो अब इस चीज़ का भी जो है इकराल हसन को सामना करना पड़ सकता है, जो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ देखने को मिली, जैसा कि आपको पता है कि इशू रेज़ होता है तो अजीब-अजीब किस्म के लोग वो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं, अजीब तरह की बातें, अजीब तरह के जुमले कसना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। मेरा ख़्याल है इस तरह की जो लैंग्वेज है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए। वो एक सहाफ़ी हैं और बतौर सहाफ़ी अपना एक फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, और जो लोग पर्सनली उन पे जा रहे हैं तो यकीनन वो बहुत गलत हैं, बहुत गलती कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इकराल हसन को जो है वो पीर हक खतीब से कोई ज़ाती तौर पर दुश्मनी नहीं है। वो बतौर सहाफ़ी इस सोसाइटी के लिए, इस मुआशरे के लिए, इन लोगों के लिए उसको बेनकाब करना चाहता है और उसका असर चेहरा दुनिया के सामने लाना चाहता है। तो रियासत को भी चाहिए कि उनको जो है उनका साथ दें और उनको प्रोटेक्शन दें, उनका कोई ज़ाती मफाद इसमें नहीं है। तो इस एक मौलवी साहब जो है उन्होंने अपने एक वीडियो बयान में इकराल हसन को नाउज़ बिल्लाह इकराल हसन की बजाय इकराल हबीस लिखा और बोला भी इसके साथ साथ। तो ये गलत हरकतें ऐसे नहीं करना चाहिए। आप इस हद तक क्यों गिर जाते हैं? जैसा भी मतलब कुछ भी इशू है, आपको कम से कम एक लिमिटेशन में रह के बात करनी चाहिए। अगर आप जिसके साथ भी आप खड़े हैं, अपने जो मौक़िफ़ है आप उसको एक अच्छे तरीके से, वेल मैनर्ड तरीके से आप उसको जो है वो डिलीवर कीजिए, ना कि आप ज़ाती तौर पर उनकी ज़ाती लाइफ में दखल अंदाजी कीजिए, ना कि आप उनको जो है उनके नाम को बिगाड़ कर आप इस तरह की हरकतें करें। तो ये एक बहुत बड़े जो है वो मैं यूँ कहूँगा कि घटिया लोगों का काम है, इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए और अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें। और इकराल हसन अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप मौक़िफ़ की जो है वो मुखालफत कर सकते हैं, बट ज़ाती लाइफ पे आप टारगेट नहीं कर सकते, निशाना नहीं कर सकते, ना ही इस तरह का कुछ करना चाहिए। अब 23 मार्च को इकराल हसन जो है वो एक बार फिर से तैयार हैं, बट दूसरी जानब जैसा कि मैंने जिक्र किया, एक बड़ा जो है वो मज़ाहमत के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है और अक़ीदा ख़त्म नबूवत के साथ इस चीज़ को जोड़ा जा रहा है। मैं यहाँ पे एक ज़ाती मौक़िफ़ सामने रखना चाहता हूँ कि पीर हक खतीब एक पीर हक खतीब है, उसका अक़ीदा ख़त्म नबूवत के साथ उसकी एफिलिएशन तो ज़रूर हो सकती है, बट इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि पीर हक खतीब को बेनकाब करना अक़ीदा ख़त्म नबूवत को बेनकाब करने के बराबर है। अल्लाह माफ़ करे, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ऐसा हरगिज़ नहीं है।
पीर हक खतीब एक फ़र्द है, एक इनफरादी क़ुव्वत उसको कहा जा सकता है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत का वो मानने वाले ज़रूर हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता वो नहीं मानते, बट ये है इसको अक़ीदा ख़त्म नबूवत के साथ ना जोड़ा जाए, बल्कि इंडिविजुअली जितने भी उलमा कराम हैं मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि इसको बेनकाब करने के लिए आप भी अपना जो है वो फ़र्ज़ अदा कीजिए, ताकि इस तरह के अगर वाक़ईतन अगर हक खतीब जो है वो गलत है तो उसको जो है वो आपको साथ देना चाहिए। अगर वो वाक़ईतन ठीक है तो फिर भी उनको डर किस बात का है, तो इकराल हसन को आने देना चाहिए और आप अपनी करामात सामने रखें उनके सामने। तो फिर किस चीज़ का डर है? आप अपनी करामात उनके सामने दिखाइए, दुनिया को दिखाइए, आप साबित कीजिए कि आप बिल्कुल राइट हैं। नाज़रीन, बहुत सारे सवालात बाकी हैं, अब देखना ये है कि 23 मार्च को इस पर क्या पेशरफ़्त जो है वो सामने आती है। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफ़ान इम्तियाज़ को आज के व्लॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।